नमस्कार बच्चों। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का हिंदी का ये भाषा परीक्षण वाला खंड कर रहे हैं। चलिए इसमें पढ़ लेते हैं। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। इनकी क्रम संख्या ABCD है और इनमें केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। पहला अनुच्छेद देखिए क्या है। गौरव और सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। कठिन परिश्रम और सतत प्रयासों से मनुष्य बहुत चीजें प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न और अद्वितीय होता है। उसके पास विशेष छिपे हुए गुण होते हैं। इन क्षमताओं का उपयोग जीवन में प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का अनुभव कर उसका उचित उपयोग करना चाहिए। सबके प्रति सहनशीलता, साहस और सबसे ऊपर उद्देश्य प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति अवश्य होना चाहिए। अब ऐसा करते हैं, हम इसके प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है इसका। मनुष्य के पास खालिस्तान प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो क्या प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प होना चाहिए? शक्ति, बल, सफलता या असफलता? तो उत्तर आएगा C, सफलता। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। सफलता की कुंजी है। सफलता की कुंजी दृढ़ इच्छा शक्ति, अनियोजित कार्य, हठ, मस्तिष्क की अस्थिरता। तो क्या है सफलता की कुंजी? A, दृढ़ इच्छा शक्ति। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। प्रसिद्धि पाने के लिए, फिर खाली जगह दे रखी है, का उपयोग ठीक से किया जाना चाहिए। अपनी असफलता, अपनी क्षमताओं का, अपनी भावनाओं का, अपनी कमजोरियों का। तो अभी हमने अनुच्छेद में क्या पढ़ा था? अपनी क्षमताओं का। ठीक है बच्चों, अगला है विशेष, खाली जगह का विलोमार्थक शब्द है। तो विशेष का विलोमार्थक शब्द क्या होगा? साधारण। ठीक है, अब अगला देखते हैं प्रश्न। छिपे से तात्पर्य है। छिपे से तात्पर्य क्या होता है? देखिए, पहला है दिखाई देने वाला, ना दिखाई देने वाले, प्राप्त या स्पष्ट। तो छिपे का मतलब होता है ना दिखाई देने वाले। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। ये तो 5 प्रश्न आ गए एक अनुच्छेद के। अब दूसरा वाला अनुच्छेद हम पढ़ लेते हैं पहले, हैं, फिर उसके बाद उसके प्रश्नों को हल करेंगे। अनुच्छेद पढ़ते हैं। भारत ने अनेक महान वैज्ञानिकों को जन्म दिया और जगदीश चंद्र बोस उनमें से एक थे। उन्होंने अपना जीवन वनस्पति विज्ञान को समर्पित कर दिया था और वे भारत में ही नहीं विदेशों में भी सम्मानित थे। उनका जन्म 30 नवंबर 1858 में मेमन सिंह में हुआ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उनके माता पिता सदैव गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करने को तत्पर रहते थे। फिर क्या लिखा है? वनस्पति विज्ञान के प्रति उनकी रुचि बहुत कम उम्र से ही प्रारंभ हो गई थी। उन्होंने किसानों के साथ खेतों में अपना बहुत सा समय बिताया। अपने बचपन से ही उन्हें प्रयोग करना और प्रकृति के नियमों को समझना अच्छा लगता था। ठीक है, आप इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। जगदीश चंद्र बोस एक महान क्या थे? चिकित्सक थे, कृषक थे, वैज्ञानिक थे या शिक्षक थे? तो आंसर आएगा वैज्ञानिक। अब अगला है जगदीश चंद्र बोस की जन्म तिथि। तो आपने अभी पढ़ी थी, कौन सी थी? 30 नवंबर थी या 30 दिसंबर थी? 30 नवंबर थी। सी वाला सही है। ठीक है, 30 नवंबर 1858। अगला है खाली जगह, उनकी रुचि
बहुत कम उम्र से ही प्रारंभ हो गई थी। तो किस चीज़ में प्रारंभ हो गई थी? देखिए इसमें क्या-क्या ऑप्शंस दे रखे हैं? पशुओं में, साहित्य में, दवाओं में या वनस्पति विज्ञान में। तो अभी हमने अनुच्छेद में क्या पढ़ा? वनस्पति विज्ञान में। अच्छा, अगला क्या है इसका प्रश्न देखें, समर्पित का आश्रय है। समर्पित का आश्रय क्या है? पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है प्रिय लगना, प्रारंभ करना, सौंपना या सम्मानित होना। तो इसका होगा समर्पित में सौंप देना। फिर अगला जो लास्ट क्वेश्चन है, भारत से बाहर के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द है। क्या था? एक है मेमन सिंह, बांग्लादेश, बाहर या विदेशों। तो भारत से बाहर का विदेशों। आपने अनुच्छेद में ये सब पढ़ा है। अभी अगले उसमें हम 2 अनुच्छेद और पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही अनुच्छेद को करेंगे। ठीक है बच्चों? नमस्कार।